नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिजोरम में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में इस बार का मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय बताया जा रहा है। एमएनएफ पार्टी, कांग्रेस और जेपीएम के बीच में इस बार कांटे की टक्कर होती हुई बताई जा रही है। आखिर इस बार किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है और सत्ता पर कौन राज करने वाला है और मिजोरम की जनता इस बार कौन सी पार्टी का साथ देकर के मिजोरम में विजयी बनाने वाले हैं, तो आइए नजर डालते हैं मिजोरम के 40 विधानसभा की सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल पर। साथियों, पूरा ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी बीते 10 साल से यहां पर सत्ता में है, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण यहां के पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस बार जोरल पीपल मूवमेंट यानी जेपीएम पार्टी सत्तारूढ़ एमएनएफ पार्टी को कड़ी टक्कर देकर के यहां के मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बनाती नजर आ रही है। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि यहां सिर्फ चुनावी रैली की जगह और समय सीमा तय करता है, बल्कि झंडों और पोस्टरों की संख्या और साइज भी तय करती है। चुनावी आचार संहिता के मामले में फोरम के निर्देशों की अनदेखी किसी भी उम्मीदवार को हार की वजह बना सकता है। इस मामले में फोरम की भूमिका चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा असरदार रहती है। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि चुनावी आचार संहिता से जमीनी पर बेहद कड़ाई से लागू होने के कारण यहां पर चुनावी तस्वीर देश के अन्य राज्यों से अलग रहती है। लगभग 15 साल तक केंद्र शासित प्रदेश रहने के बाद फरवरी 1987 में मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। वर्ष 2018 के चुनाव में एमएनएफ पार्टी ने यहां पर 40 विधानसभा की सीटों में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेपीएम पार्टी को 8 सीटें मिली थी, यूपी के खाते में 5 सीटें गई थी और भारतीय जनता पार्टी को महज 1 विधानसभा की सीट मिली थी। इस बार जोरल पीपल मूवमेंट यानी जेपीएम सत्तारूढ़ एमएनएफ पार्टी के लिए एक मजबूत चुनौती बन चुका है। यह संगठन वर्ष 2017 में बना था और 2018 में पहली बार चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि एमएनएफ पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री जोरमथांगा यह दावा करते हैं कि विकास की दिशा में किए गए कामकाज के कारण उनकी पार्टी इस बार भी 25 से ज्यादा सीटें जीत करके मिजोरम में हैट्रिक लगाने वाली है। आखिर जनता किसका साथ देगी, यह तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा। मुख्यमंत्री जोरमथांगा के नेतृत्व वाले मिजो नेशनल फ्रंट ने एनडीए का ही सहयोगी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एमएनएफ अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। राज्य की 87% आबादी ईसाई है और पड़ोसी राज्य मणिपुर में हुई हिंसा और कुकी समुदाय के लोगों ने भारी तादाद में पलायन के बाद इस राज्य में बीजेपी के प्रति नाराजगी और भी बढ़ चुकी है। ऐसे में उनके साथ रह रहे जोरमथांगा ईसाई वोटरों को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते हैं। तीसरी बार जोरमथांगा की अगर सत्ता में वापसी होती है तो यह मिजोरम के लिए रिकॉर्ड बन सकता है। आइए नजर डालते हैं तमाम जिलों के ओपिनियन पोल पर, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसको सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिजोरम का पहला जिला हमारे सामने आइजवाल आ चुका है, जहां पर 14 विधानसभा की सीटें है और इस बार एमएनएफ पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिल रही है और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। 3 सीटें जेपीएम के खाते में, तो 1 सीट अदर पार्टी यानी बीजेपी को भी मिलती बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका कोलासिब, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से एमएनएफ पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिल रही है। एमएनएफ पार्टी को कुल 7 सीटें जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी को 6, जेपीएम को 3, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं लुआंगतलाई की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से एमएनएफ पार्टी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 जेपीएम के खाते में जारी, यानी यहां पर पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। साथियों, अगले हम बात कर लेते हैं लुंगले की 7 विधानसभा की सीटों की। तो ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से एमएनएफ को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। कुल 40 सीटों में से एमएनएफ पार्टी को 11 और कांग्रेस को भी 11, जेपीएम को 4, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं मामित की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से एमएनएफ पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, जेपीएम के खाते में 1 विधानसभा की सीट ओपिनियन पोल में दी जा रही है, यानी एमएनएफ का आंकड़ा पहुंचा 13 सीट, कांग्रेस 11, जेपीएम 5, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात
बात कर लेते हैं सियार जिले की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। एक सीट एमएनएफ पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। कुल 40 सीटों में से पहले नंबर पर एमएनएफ पार्टी 14, कांग्रेस पार्टी 12, जेपीएम पार्टी 5, एक सीट अदर के खाते में जा चुकी है। साथियों, आप मिजोरम के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। 3 सीटों वाले शेयरशिप में इस बार 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ का कब्जा हो रहा है। एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। ऐसे में एमएनएफ का आंकड़ा पहुंचा 16 सीट, कांग्रेस पार्टी 13 सीट, जेपीएम पार्टी 5 सीट, एक सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं चंफाई जिले की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से एमएनएफ पार्टी को 2, कांग्रेस को 1, जेपीएम के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा चुकी है। कुल 40 विधानसभा की सीटों में से एमएनएफ पार्टी का आंकड़ा पहुंचा 18 सीट, कांग्रेस पार्टी 14 सीट, जेपीएम 7, एक सीट अदर के खाते में जा चुके हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। साथियों, मणिपुर में हुई हिंसा का असर मिजोरम के विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में दौरे में आने पर उनके साथ में मंच पर जोरमथंगा मौजूद नहीं रहे थे। जोरमथंगा मणिपुर की हिंसा की शुरुआत से ही कुकी शरणार्थियों के समर्थन में खड़े हैं। उनकी सरकार कुकी तबके के अलावा सीमा पर म्यांमार में आने वाले चीन समुदाय के शरणार्थियों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि खुद को बीजेपी से अलग दिखाने के लिए राज्य में सरकार ने शरणार्थियों का बायोमेट्रिक आंकड़ा जुटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश मानने से भी इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी बीते सप्ताह मिजोरम में 2 दिवसीय दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने इस दौरान यह कहा है कि अगर इनकी पार्टी यहां पर सत्ता हासिल करती है तो यहां की जनता के लिए वो बेहद ही लोक लुभावने वादे जो किए हैं उन पर खरी उतरने वाली है। मिजोरम में कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सावता कहते हैं कि हमने बीजेपी से मुकाबले के लिए 2 बार क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर मिजोरम सेक्युलर अलायंस का गठन किया है। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मिजोरम में सत्ता में आने की स्थिति में युवा उद्यमियों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वावलामुआ कहते हैं कि हमारा मकसद इस राज्य के विकास की गति को और तेज करके राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना है। अब की बार के चुनाव प्रचार के दौरान सीमा पार म्यांमार और बांग्लादेश के अलावा पड़ोसी मणिपुर की भारी तादाद शरणार्थियों का आना मणिपुर के हिंसा और असम के साथ सीमा विवाद ही प्रमुख चुनावी मुद्दों के तौर पर उभरे हैं। राजनीतिक परीक्षक वानलाल रोट कहते हैं कि मिजोरम का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। इस बार यहां पर सत्ता तीनों दावेदारों यानी एमएनएफ पार्टी, जेपीएम और कांग्रेस पार्टी की साख पर दाव लगा हुआ है। उधर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों की तादाद बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। शरणार्थियों के मुद्दे पर आम लोगों की राय और निर्णायक भूमिका रहने वाली है। ऐसे में मिजोरम की जनता किसका साथ देगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अगर एमएनएफ पार्टी यहां का विधानसभा का चुनाव अगर जीत जाती है तो यह हैट्रिक बन जाएगी और इसलिए यहां पर एमएनएफ पार्टी मिजोरम की जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं करके मिजोरम की जनता को अपने खेमे में करने की लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस बार के चुनाव में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। आखिर जनता किसका साथ देगी, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, एमएनएफ पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और जेपीएम पार्टी इस बार कितना असर दिखा पाएगी, क्योंकि पिछली बार के चुनाव से ज्यादा सीटें हासिल करने का जेपीएम पार्टी दावा कर रही है। ऐसे में जनता कितना साथ दे रही है, कितनी सीटें मिलेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा। साथियों, आप बने रहे हमारे चैनल में ताकि चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सके।